Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today is day 17 of our 21 day English fluency चैलेंज कहें, प्लेलिस्ट कहें, 21 वीडियोस का ये कलेक्शन है और इसका पर्पस है टू हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश. लॉजिकली सोचना पड़ता है एक बात को कहने से पहले. वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स नेचुरली इन इंग्लिश. बात को जितना ज्यादा आप बात को समझेंगे पहले कि क्या बात है, ये किससे कही गई होगी, कब कही गई होगी और सिचुएशन क्या रही होगी, उतना ही इजीली आप अपनी बातों को इंग्लिश में और नेचुरली कह पाएंगे. ट्रांसलेशन की बिल्कुल आदत छोड़नी है आपको. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल प्ले रैपिड फायर खेलेंगे. आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड मेहरीन विल थिंक लॉजिकली फर्स्ट. पहले लॉजिकली सोचना है कि बात क्या थी, किससे कही गई, सिचुएशन क्या रही होगी. जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को समझते जाएंगे यू विल फाइंड इट ईजी. आपको बहुत इजी लगेगा बोलना, राइट. कई बार हम समय की बातें करते हैं, जैसे कहते हैं इतने का तो खाना नहीं खाएंगे, इतने का पेट्रोल लग जाएगा, राइट. तो यहाँ से शुरू करते हैं. जैसे बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, जितनी देर मुझे तुम्हें मनाने में लगती है, जितनी देर मुझे तुम्हें मनाने में लगती है उतनी देर में तो मैं अयान के साथ 2 वीडियो रिकॉर्ड करूं. अब इसमें समय की बात हो रही है, तो जितनी देर, इस प्रकार का 2-4 सेंटेंस बोल के आदत में आ जाएगा. हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? इन द टाइम. हाँ, करेक्ट. इन द टाइम कहा जा सकता है कि जितनी देर, जैसे इस प्रकार का एक्सप्रेशन आए तो इन द टाइम, समय बता दिया आपने. आगे, इन द टाइम इट टेक्स मी टू कन्विंस यू टू प्रैक्टिस. करेक्ट. हाँ, समय लगता है ना. इट टेक्स मी 2 hours, इट टेक्स मी 1 hour. तो वहां पर समय कह दिया. इन द टाइम इट टेक्स मी टू कन्विंस यू टू द प्रैक्टिस. और क्या करता उतनी देर में? आई कैन रिकॉर्ड 2 videos with Ayan. करेक्ट. आई कैन रिकॉर्ड 2 videos विद अयान. तो इन द टाइम इट टेक्स मी टू कन्विंस यू टू प्रैक्टिस, यहां तक कह दिया. उस समय में जो मुझे लगता है तुम्हें मनाने में, इन द टाइम इट टेक्स मी टू कन्विंस यू टू प्रैक्टिस, आई कैन रिकॉर्ड 2 videos विद अयान के साथ इतनी देर में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता. जैसे ये कहूँ, जितनी देर में तुम कॉपी भर रही थी, लिखे जा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं स्कूलों में. तो जितनी देर में तुम अपनी नोटबुक भर रही थी, इतनी देर में 2 चैप्टर याद करती. ग्रामर के सेंटेंस बनाया नहीं जाता है, पोर्शन उठा के लाने, वो लगा देने. तो जितनी देर में तुम कॉपी भर रही थी अपनी, इतनी देर में 2 चैप्टर याद करती. In the time you were fill your notebook. You were filling your notebooks. Filling भर रही थी. Feeling मुझे लगा वो वाली feeling. हाँ, तो feeling. हाँ, feeling भाई खाने में चला गया ध्यान है. तो वो भी feelings होती है. ये वो ही है, ing के साथ कह रहे हैं. लिख रही थी ना. हाँ, ठीक है. तो भर रही थी ना, तो ऐसे कह देंगे in the time you were writing. ये ठीक सही है, वर्ड्स बदले जा सकते हैं. सो इन द टाइम यू वर फिलिंग योर नोटबुक्स. इन द टाइम यू वर फिलिंग योर नोटबुक्स. क्या कर सकती थी उस टाइम? यू कैन लर्न 2 chapters. देखो, यू कैन लर्न 2 chapters क्यों सही नहीं है? मैं कह रहा हूं जितनी देर में तुम कॉपी भर रही थी, इतनी देर में 2 चैप्टर याद कर सकती थी. यानी करा नहीं, कर सकती थी. कुछ कर सकते थे तो यू कुड have learned 2 chapters. कैन का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट में कर सकती थी ना, बात पुरानी कर रहा हूं. सो इन द टाइम यू वर फिलिंग योर नोटबुक्स, You could have learned 2 chapters. Could have का रूल पता ही है ना, यानी तुम सक्षमता बता रहा हूं, कुछ कर लेते थे तुम, तो यू कुड डू दैट. और कर चुके हो सकते थे तो यू कुड हैव डन दैट. कोई भी काम कर चुके हो सकते थे, जब हम कहते हैं ना यू कुड हैव टोल्ड मी, तो हम ये कह रहे होते हैं तुम ये कर चुके हो सकते थे. क्या कर चुके हो सकते थे? टोल्ड मी. यू कुड हैव टोल्ड मी. तो तुम 2 चैप्टर याद कर सकती थी. You could have learned 2 chapters. राइट. और ये जो यू कुड हैव के बाद जो लर्न कह रहे हैं, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड. Learn थर्ड, क्योंकि हैव कह दिया. दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड कह देते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. सो इन द टाइम यू वर फिलिंग योर नोटबुक्स, यू कुड हैव लर्न 2 chapters. राइट. आई होप आपको यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा. जैसे कई बार हम ऐसा करते हैं, जैसे ये कहें कि इतने का तो पिज़्ज़ा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा का तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा. We can order. लॉजिकली सोचो. हाँ, we'll order after the session. Okay. We will order after the
सेशन, वील ऑर्डर अ पिज्जा आफ्टर द सेशन, राइट। तो जितने का पिज्जा नहीं आएगा उससे ज्यादा का तो पेट्रोल लग जाएगा। लॉजिकली देखना है, जितना उतना नहीं। मैं कम ज्यादा की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ज्यादा का। We will spend more petrol. हाँ चलेगा, हाँ। We will spend More on the petrol. on petrol हाँ, than pizza. then on pizza. Pizza. Then on pizza. Okay. Right. On pizza. On pizza प्रीपोजिशन थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है। So we'll spend more on petrol than on On pizza. pizza. ये स्टाइल है इंग्लिश का। लॉजिक वही रहा कि भाई मैं कम ज्यादा बता रहा हूँ कि जितने का पिज्जा नहीं आएगा उससे ज्यादा का पेट्रोल लग जाएगा। वर्ड्स देखो कहाँ से है, वर्ड्स नहीं है, लॉजिकली सोचेंगे तो वी कैन स्पेंड मोर ऑन पेट्रोल देन ऑन Pizza. पिज्जा, जिससे पिज्जा से ज्यादा का पेट्रोल लग One जाएगा। second. It's pizza or pizza? इट्स पिज्जा, Pizza. पिज्जा, हाँ Okay. Pizza. हाँ ओके। तो अच्छा, हमें अगर ये कहना पड़े कि भाई ऐसा है कि शादी का हमें इनविटेशन मिला है, ये कहें हमें इनविटेशन मिला है। We got an invitation. We got an invitation, we received an invitation, है। अब हम कह रहे हैं यहाँ कि यार जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज़्यादा का तो शगुन गिफ्ट्स चले जाएंगे। तो कैसे कहें इस बात को, जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज़्यादा का तो यार वो पर्ची कटानी पड़ेगी। We have to give more shagun. हाँ देखो, पहले तो ये जो शगन वगन जो होता है ना उनके यहाँ होता नहीं है, तो वी डोंट हैव अ लिटरल ट्रांसलेशन फॉर दिस वर्ड। इसका कोई हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं गिफ्ट्स, राइट। Okay. है, पे कहेंगे तो अजीब सा लगेगा कि हाँ, यार वहाँ पैसे कोई भरने बिल थोड़ी देने जाते हैं वहाँ पर, राइट। सो थोड़ा सा डिकोड कर लेंगे, बट घुमा देंगे, तो जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज़्यादा का तो यार ये सब चला जाएगा तामझाम, तो उसको गिफ्ट्स के तरीके से कह देते हैं। तो विल हैव टू स्पेंड, We will have to spend किस चीज पर, मोर on ऑन गिफ्ट्स, यानी कि गिफ्ट्स पे ज्यादा पैसे हमारे चले जाएंगे, तो उस जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज्यादा का शगन चला जाएगा। तो विल हैव टू मोर ऑन गिफ्ट्स, किससे ज्यादा चला जाएगा, then food. देन द फूड वी वॉन्ट ईट, Then the food we won't eat. हाँ यानी फीलिंग कौन सी वाली है, जितने का खाना नहीं खाएंगे, जितने खाना नहीं विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन गिफ्ट्स देन we द won't- फूड We won't eat. जो हम खाएंगे भी नहीं है, देन द फूड वी वॉन्ट ईट, राइट। से दिस अगेन, पूरा सेंटेंस आप रिपीट करना, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, रिपीट एवरी सेंटेंस। बोल के देखो, तुम बोलना एक बार दोबारा, जितने का खाना नहीं खाएंगे उससे ज्यादा क्या तो यार वो पर्ची कट जाएगी। ठीक है। We have to give. वील हैव टू यानी जाएंगे तब करना पड़ेगा ना। हाँ We will have to. We will have to give more on give. We will have to हाँ, give more गिव मोर फॉर for गिफ्ट्स कर लो, Okay, we will have to give more on gifts. मोर फॉर गिफ्ट्स। More for gifts. वर्ड्स है, प्रीपोजिशन फिक्स करने पड़ते हैं। देखो ज्यादा देना पड़ेगा गिफ्ट्स के लिए, यहाँ से खरीदेंगे, हैं। विल हैव टू स्पेंड मोर, स्पेंड करेंगे तो ऑन, और गिव करेंगे तो फॉर। Okay. दो बेसिक प्रीपोजिशंस बोल के याद करते हैं, हैं। बोलो दोबारा। We will have to spend more on gifts. हाँ, और किससे ज्यादा, Uh, देन food. Then the food We won't eat. वी वॉन्ट ईट, खाएंगे नहीं उससे ज्यादा का हमको वहां पे जाकर के पर्ची कटानी पड़ेगी, हाँ, राइट। नुकसान। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहने लग जाऊं कि अयान समझने में इतनी देर नहीं लगाता जितनी तुम लगाती हो, अयान समझने में इतनी देर नहीं लगाता जितनी तुम लगाती हो। You are more weak than understanding. You are more weak or understanding than Ayan. से दैट अगेन, यू आर, You are more weak. देखो मैंने कल भी बताया था ना, जिस भी वर्ड में आर लग सकता है वीक का वीकर कर देंगे, Weaker.
है, मोर वीक नहीं कहेंगे। तो ये वर्ड जो है वो सुन सुन के समझ में आएंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई। 1 मिनट लूंगा मैं आपका, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने चैनल को नहीं कराया सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है। जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। 21 वीडियोस देख लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी, हिंदी को डिकोड करने की आदत पड़ जाएगी। एंड द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर द क्लियरर यू स्पीक। जितना ज़्यादा समझ के बोलेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरली आप इस चीज़ को बोलेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपने शायद दबा दिया होगा। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक करने के बाद एक लीडर बोर्ड जैसा कहीं पर भी आपको स्क्रीन पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। इट विल बी अ फेवर टू अस। ये हमारे लिए था और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 15 दिन नहीं लगेंगे, आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में बातें होती हैं। रियल टाइम में 15 दिन जब आप बातें कर लेंगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कि जल्द से जल्द मेरा मैसेज जाए। यू विल नॉट बी थिंकिंग इन हिंदी, राइट? हिंदी में नहीं सोच रहे होंगे जब वहाँ पे जब आपसे कोई बंदा पूछ ही लेगा कि भैया आपने कहाँ से खरीदी जैकेट, वेयर डिड यू बाय दिस जैकेट, तो आप ये नहीं बताएंगे मैं दिल्ली गया था वहाँ पर खरीदी थी। हैं, आप नॉर्मल स्टार्टिंग में इतना तो कह दोगे दिल्ली हैं, आई बॉट इट इन दिल्ली, दिल्ली में खरीदी, आई बॉट इट फ्रॉम दिल्ली, इंटरचेंजेबली चल सकते हैं। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे वैसी आदत पड़ जाएगी आपकी बोलने की। इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, बस ये है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं हिंदी सोच रहे होते हैं और उसको ट्रांसलेट कर करके बोल रहे होते हैं। तो ये यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस हैबिट, राइट? और हमारे ग्रुप्स में पूरे दिन 24 घंटे प्रैक्टिस चलती रहती है। कोई 300-400 लोग होते हैं ग्रुप में, कोई थोड़ा बहुत ग्रामर जानता है, कोई फ्रेसेस जानता है, कोई वोकैबुलरी किसी की बहुत स्ट्रांग है। तो लोगों से पूरे दिन जितनी बार ग्रुप में कनेक्ट होंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आदत में आते चले जाएंगे सेंटेंसेस। और दिन में 2 बार फिर लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी कन्फ्यूजन रह जाता है वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस ऑल द ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। 15 दिन के अंदर ग्रामर के रूल्स और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत बोल के पड़ेगी। जितनी बार ग्रुप में जुड़ेंगे कुछ नया सीखेंगे आप। यू विल सी द मैजिक विद इन 15 डेज। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और देखिए डिफरेंस, राइट? अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि यहाँ तो हम सेम चीज़ को कंपेयर कर रहे थे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अयान, तुम अयान समझने में इतनी देर नहीं लगाता जितनी तुम लगाती हो। यहाँ पर मैं दोनों को बराबरी पे कंपेयर करना चाह रहा हूँ। You are more weaker in understanding than Ayan. यू आर मोर वीकर नहीं करेंगे ना, ई आर तो वीक में लग गया ना। यू आर वीकर देन अयान, You are इतने weaker करके छोड़ देंगे। than Ayan. हाँ, यू आर वीकर देन अयान एट अंडरस्टैंडिंग। At understand. ये ज़्यादा अच्छा वर्ड ऑर्डर है, राइट? लेकिन कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहूँगा इट डजंट टेक It doesn't take as long for Ayan as long for Ayan as it does as it does for you. for you. यानी अयान को इतनी देर नहीं लगती जितनी आपको लगती है। मुझे लगती It doesn't take as long for Ayan It doesn't take as long for Ayan as it does for you. as it does for me. राइट? यानी कि इतनी देर अयान को नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है। ये बराबरी वाला हिसाब रखा मैंने। अब इसी बात को मैं दूसरे स्टाइल से कह सकता हूँ, तुम ज़्यादा लगाती हो समय, फीलिंग तो वही है ना कि अयान को इतनी नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है। तो यू टेक लॉन्गर Then Ayan. राइट, यू टेक लॉन्गर देन अयान। आप अयान से ज़्यादा समय लगाती हो। व्हाट द पॉइंट? अगर मैं ये कहने की अगर हमें एक सेंटेंस कहना पड़े कि भाई ऐसा है, जितनी देर में डिलीवरी बॉय आएगा इतनी देर में खुद ही जाके ले आओ Pizza. पिज़्ज़ा। Okay. देखो पता ही क्या, ये सेंटेंसेस वो हैं जो हम अदल बदल के इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन नहीं है कि ये हिंदी का क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। डिपेंड करेगा आप किस भावना से कहना चाह रहे हो, समय पे जोर दे रहे हो या एंड पॉइंट पे। इस बात को 2-3 तरीके से कहेंगे। जितनी देर में डिलीवरी बॉय आएगा इतनी देर में खुद जाके ले आएंगे पिज़्ज़ा। In this time the delivery man takes, I can get a pizza हाँ, myself. यहाँ पर मत देखो, लगभग अच्छा ट्राई था, लेकिन पता है गलती क्यों हो रही है? क्यों? पूरा सेंटेंस बोलने की आदत नहीं है, तो आपका दिमाग 60% जा रहा है कि कौन सा वर्ड किसके बाद बोलूं। सो डिस्पाइट नोइंग ऑल द रूल्स योर सेंटेंसेस आर Incorrect.
इनकरेक्ट, वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट हो जा रहा है और सेंटेंस में ग्रामर सारी है जो लगनी चाहिए लेकिन वो आगे पीछे हो रही है। तो से आउट लाउड एवरी सेंटेंस व्हाइल वॉचिंग द वीडियो, पूरा सेंटेंस रिपीट कर लिया करें, पॉज करके वर्ड ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ जितनी देर में आएगा, यानी कि बाय द टाइम, मैं एंड पॉइंट की बात कर दी, जब तक यहाँ पहुँचेगा इतनी देर में तो आप कर लोगे ये काम। सो बाय द टाइम डिलीवरी बॉय गेट्स हियर, by the time delivery man gets here, reaches here, arrives here, comes here, सारे कहे जा सकते हैं, right? बिल्कुल। So by the time delivery boy gets here, you can go and get the pizza yourself. जाओ और लेकर ला सकते हो and bring the pizza yourself. तो यहाँ पर मैंने एंड पॉइंट की बात करी, मैंने हिंदी में क्या कहा है कि जितनी देर में आएगा इतनी देर में तो खुद ले आओगे। तो मेरा मेन क्या है कि डिलीवरी बॉय से पहले मैं यहाँ आऊँगा पिज़्ज़ा के साथ, राइट? इस इन द टाइम के साथ कह दूंगा इन द टाइम डिलीवरी बॉय, इन द टाइम टेक फॉर द डिलीवरी बॉय, it take for the delivery boy टू गेट हियर, क्या कर सकता हूँ मैं उसी दौरान? I can get You the can pizza go and bring the pizza yourself. myself. तो इन द टाइम में मैंने उस ड्यूरेशन की बात करी और बाय द टाइम लगा करके मैंने वो काम उसी दौरान उससे पहले हो जाने की बात कर दी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा सोचना है, लॉजिकली सोचना है, हर तरीके से कहा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास में ये लैपटॉप पिछले 3 दिन से है, I bought this laptop 3 days ago. मैसेज बदल गया, मतलब मैसेज आ गया, फीलिंग बदल गई, स्टाइल बदल गया। आई बॉट दिस लैपटॉप 3 days ago. आई बॉट दिस या आई ब्रॉट दिस? I bought this लाई थी, I brought this खरीद के। हाँ, एक है बॉट यानी खरीदा, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का है वो है। सो आई ब्रॉट दिस यानी लाया, आई बॉट दिस यानी खरीदा, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम। तो आई ब्रॉट दिस लैपटॉप 3 days ago यानी 3 दिन पहले लाया था, लेकिन यहाँ मैं लाने के उस टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं पोजेशन की बात कर रहा हूँ। है ये मेरे पास 3 दिन से बना हुआ है मेरे पास। I have this laptop for 3 days. आई हैव तो मैं तब कहूंगा जब है सिंपल, आई हैव दिस लैपटॉप, लेकिन पहले से अब तक है, पहले से है। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास पैसे हैं, I have money. आई हैव मनी, लेकिन मुझे अब यहाँ पे ये भी बताना है पहले से है मेरे पास, 3 दिन से हैं पैसे। I have been one. बीन नहीं, बीन होता है होना, मैं हूं। Okay. आई हैव हैड दिस लैपटॉप, I have had this laptop कब से? for 3 days. और 3 days। ये जो हैड लगाया ये क्या है? देखो, आई हैव तक तो हो गया पहले से अब तक, हैड क्या है ये? I have had this laptop for 3 days. हाँ, ये जो हैड है, पोजेशन वाला जो हैव होता है ना, उसका थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट में कोई चीज़ है मेरे पास तो I have दिस, थी तो I had दिस, इसमें हैव और हैड दोनों लग रहे हैं, तो आई हैव हैड Had दिस। तो आई हैव है ग्रामर वाला, पहले से अब तक आई हैव, और जो हैड लगा रहा हूँ ये पोजीशन का थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ। आई हैव हैड दिस यानी कि पहले से है और अभी भी पोजीशन है। आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 3 days। I have had this laptop for 3 days. हाँ, अगर इसी को उल्टा करके पूछ ले किसी को, ये आपके पास कब से है लैपटॉप? ये लैपटॉप आपके पास कब से है? How much longer have you had this laptop? देखो, मच लॉन्गर पे आते हैं पहले। मच लॉन्गर का मतलब है पहले ही बंदा लॉन्ग ले चुका टाइम, ईआर है ना, ईआर। लॉन्ग का सेकंड डिग्री है लॉन्गर, है। जैसे मैं कहूँ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू, कितनी देर लगाओगी, है। और अगर पहले लगा चुकी हो देर तो मैं कहूँगा हाउ मच लॉन्गर, यानी और कितनी देर। Okay. लॉन्ग का लॉन्गर है, सो हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर यू, राइट? व्हाट द पॉइंट? तो ये अगर हमें पूछना है किसी से कि आपके पास ये लैपटॉप कब से है, How much long have you had this laptop? हाउ लॉन्ग
How long? समय तो पूछ रहे हैं कितना समय। How long have you had this laptop? करेक्ट। वर्ड ऑर्डर का केवल गेम है, ग्रामर आती है। अगर मैं ये कहूं कि 15 दिन से ज्यादा से नहीं है मेरे पास, ये 15 दिन से ज्यादा से नहीं है, Not more than 15 days? पूरा I have had this laptop. हाँ, I have had this laptop not more than 15 ये days. प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम सच में वर्ड ऑर्डर की है। और ये कैसे याद होता है, दो वर्ड से बोलना जब शुरू करेंगे ना, रियल टाइम में कोई पूछ लेगा कि भाई ऐसा है कि ये कितने का खरीदा, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, पहले आप स्टार्टिंग में इतना कह दोगे ना, कम से कम कि 60,000 70,000। उसके बाद जैसी सामने वाला क्वेश्चन करेगा, अगली बार पूछेगा तो आप ये कहने की कोशिश करेंगे आई बॉट इट फॉर 60,000, राइट। तो ये दो वर्ड करके दो आदत पड़ जाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर बड़े बड़े सेंटेंस बोल पाएंगे। सेंटेंस क्या था, भूल गया मैं, इट स्लिप्ड माय माइंड, क्या था? 15 दिन से ज्यादा से नहीं है। नहीं है तो आई हैवंट, I haven't नेगेटिव है ना, है ही नहीं मेरे पास। आई हैवंट had हैड this laptop फॉर 15 days. More than 15 days. राइट। आई हैवंट हैड दिस लैपटॉप फॉर मोर देन 15 डेज। वर्ड ऑर्डर है, ग्रामर आपको आती है। तो ये वोकेबलरी जो है ऐसे नहीं सीखी जा सकती कि मैं आज 10 वर्ड्स रटूंगा हमेशा भूल जाएंगे। ये हमें ग्रुप वाले याद दिलाते हैं, वही याद करवाते हैं आपको। भले कोई उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा है कि बात क्या कहनी है, आप ऐसी अजीबो गरीब वहाँ पे सेंटेंसेस सुनते हैं जो लगता है अरे यार था तो बड़े काम का। हम अपने माइंड से नहीं सोच सकते कि हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ग्रुप में आकर के वो सुनिए। इस सेशन के बारे में आप हमें प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली। आप कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, बताएं कि हम इन सेशंस को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। जल्दी बोलें, तेज़ बोलें, धीरे बोलें, आवाज़ बढ़ाएं, राइट। आप प्रैक्टिस करते रहें। बाय।